बुज़दिल भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी तस्लीम करने से इनकार, तारीख दोबारा लिखने की कोशिश को बेनकाब कर दिया गया। ISPR का भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर सख्त रद्द-ए-अमल, हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बरअक्स और मनगढ़ंत बयानिया पर मबनी है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दी? मार के हक़ में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। ऑपरेशन बनियान मरसूस में 8 भारतीय तैयारे मार गिराए और 26 फ़ौजी अहदाफ़ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और अपने दिफ़ा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला को जवाब दिया जाएगा। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताहिर अंदराबी ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ़ राय दबाने की पॉलिसी पर गामज़न है। भारतीय इल्ज़ामात रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। कुलभूषण जाधव भारतीय रियासती मुदाखलत और दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के एहतिसाब का मुतालबा। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल जारी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की खूब घन गरज। मूसलाधार बारिश से नशबी इलाक़ ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। अतराफ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। झेलम और अटक में भी तेज़ बारिश, नशबी इलाकों में पानी जमा। आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर के इलाके चुंग में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर दामाद ने फायरिंग करके बीवी, ससुर और सास और बरादर निस्बती को कत्ल किया। 6 माह कबल शादी हुई बीवी वालिदैन के घर में रह रही थी। शौहर लेने आया तो तल कलामी के बाद फायरिंग कर दी। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने अपने सर में गोली मारकर भी खुदकुशी कर ली। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। अमेरिका ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारे वहाँ मौजूद होने का यही मकसद है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इसे रोकने के लिए हमने B-2B बमर हथियारों के साथ कार्रवाई की थी। अब ईरान ऐसा कोई हथियार बनाना भी चाहे तो बहुत वक्त लगेगा। हमने अब तक हथियारों की महदूद तादाद इस्तेमाल की। अमेरिका के पास अब भी हथियारों के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राब्ते किए। आपने हमस खोलने के लिए ओमान और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ओमान रास्ते में आया तो इस पर भी शदीद बमबारी करेंगे। पासदारान इनकलाब ने खुफिया मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, अमरीकी हुकाम के साथ पस पर्दा कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप का खुफिया बातचीत का दावा बेबुनियाद है। अमरीकी वादा खिलाफियों के बायस उनसे राब्ते नहीं किए। जंग में शिकस्त ट्रंप के दावे की वजह है। जंगबंदी मुज़ाकरात में सालसी मसला नहीं, असल रुकावट अमरीकी पॉलिसी है। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। इनके अलावा कोई और साजिश नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, 60 रोज़ा मुद्दत पाबंदियों के खात्मे जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। अमेरिका की जानिब से खिलाफ वर्जियों के बायस मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान वक़ार और ताकत के साथ मफाहमती यादाश्त तक पहुँचा था। मुआहदा करते वक्त अली ख़ामनेई के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र रखा गया था। उधर पासदारान इनकलाब ने हमस खोलने को अमेरिका की जानिब से मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशहूद कर दिया है। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त की 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म हो गई। दोनों मालिक के दरमियान बातचीत शुरू ना हो सकी। तुर्क सदर की अमेरिका को कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान का अमेरिकी सदर को टेलीफोन। ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, तुर्किया इस हवाले से अपना किरदार अदा करने को तैयार है। मसले के हल के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना ज़रूरी है।
दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंग पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर की गजा पर इसराइली मजालिम की भी मजम्मत, कहा गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले पर इसराइल फलस्तीनियों पर हमले कर रहा है। खित्ते की सूरत हाल और ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी तौर पर तब्दीली आ चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों की बात करते हैं। ट्रंप बहरी नाकाबंदी पर फ़ख्र करते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर जॉन कॉर्नन अमरीकी अवाम के लिए बढ़ती हुई कीमतों और रोज़मर्रा अखराजात में इजाफे पर फ़िक्रमंद हैं। अमरीकी ख़ानदान ट्रंप हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की कीमत अदा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं। बातचीत ताहाल किसी बाहमी मुफाहमत तक नहीं पहुँच सकी। अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। दोनों जानिब अभी तक किसी इत्तफाक़ राय मुफाहमत तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर जारियाना मौक़िफ़ अपनाने का फ़ैसला। सीनियर ईरानी अहदेदार की खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा सफारती कोशिशें नाकाम रहीं तो ईरान अपने होमस और ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए बरवक्त और दुरुस्त फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। जून के मुआहदे की एक शिक ईरान को अपने होमस के इंतज़ाम का हक़ देती है। अमरीका को चंद हफ्ते की मोहलत दी है कि मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जाए। अमरीका ने अमल ना किया तो मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। ईरानी वज़ीर मवासलात ने जंग में तबाही से मुतल्लिक़ आदाद शुमार शेयर कर दिए। फरजा ने सादिक का कहा है हमलों में हवाई अड्डों के अलावा बिजली और पानी के इंसिबात को भी नुकसान पहुँचा। 100 तैयारों की तबाही के बावजूद 8 तैयारों की मदद से हज परवाज़ें कामयाबी से जारी रखीं। जंग के दौरान रेल, सड़कों और बंदरगाहों के ज़रिए नकलो हमल में भी जारी रही और अमरीकी हमलों से 25 सूबों के 400 शहरों में 1 लाख कमर्शल और रिहायशी यूनिट्स मुतासिर हुए। अमरीकी अफवाज का अपने हमस में ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सेंट्रल कमांड का कहना है गुज़िश्ता रोज़ 64 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 3 जहाज़ों को सफ़र से रोका, 2 जहाज़ों का मुआयना किया ताकि ज़ाब्तों और पाबंदियों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। ईरान ने अपने हमस में मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। टैंकर को कशम जजीरे के करीब ईरान के लिए मुकर्रर करदा रास्ता इस्तेमाल करने पर रोका गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के लिए वज़ा करदा इंतज़ामात के तहत मुकर्ररा रास्ते का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर्विस फीस की अदायगी और ईरानी हुकाम से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना टैंकर्स के लिए लाजमी शराइत में शामिल है। ताहाल टैंकर को हिरासत में लिए जाने की हतमी वजह या इस पर सवार अमले की सूरत हाल के हवाले से कोई मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आबने हमस की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत 2.92% इजाफे से $91 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 3.06% महंगा, कीमत $94.90 फ़ी बैरल रिकॉर्ड। अवाम पर महंगाई का नया वार। महंगा पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹5.77 और डीजल की कीमत में ₹6.47 फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.20 फ़ी लीटर हो गई। डीजल ₹390.42 फ़ी लीटर मिलेगा। ऑगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 18 अगस्त के लिए किया गया है। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई और पीपल्स पार्टी की आज होने वाली मुलाकात मनसूख। मुलाकात 11 बजे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होना थी। राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात के लिए जाना था। नई तारीख और दिन का ऐलान जल्द किया जाएगा।